हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर गुड़िया झा। तो अभी जो है जनवरी स्टार्ट हो चुकी है और ठंड जो है वो बढ़ते ही जा रही है। तो ऐसे में मैं एक रेसिपी लेकर के आई हूँ, विंटर स्पेशल लड्डू। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है और ये विंटर स्पेशल है। ये बच्चों के लिए और जो नई नई माँ बनी है उसके लिए तो खास करके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैंने ये लड्डू जो है आफ्टर प्रेगनेंसी जब मेरे दोनों बच्चे हो गए तो मैंने ये लड्डू बहुत खाया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो बस मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये 1 साल से बड़े बच्चे के लिए एक लड्डू खिला करके, और जितना वो दूध पीता है गर्म दूध पिला दीजिए, उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और जो नई नई माँ बनी है उनके लिए तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनको तो ये रेसिपी ज़रूर देखनी चाहिए और बना करके खाना भी चाहिए। इससे सिर्फ उसको ही फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जब होता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है एक औरत को। तो ये और साथ में उसके बेबी, अगर उसका बेबी फीड करता है तो उसके लिए भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम क्वालिटी वाली चीज़ें खाएंगे तो क्वालिटी वाली दूध होती है, और जो बच्चा अगर फीड करता है तो उसका वेट बढ़ता है और ग्रोथ अच्छा होता है। इसलिए ये रेसिपी ज़रूर देखिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी जो है मैं स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। उसके लिए सबसे पहले हम जो है कढ़ाई चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। अगर कढ़ाई आयरन की हो तो बेस्ट है, नहीं तो कोई सी भी आप कढ़ाई ले सकते हैं। और मैंने कढ़ाई गर्म करके उसमें जो है 2 कप के राउंड में वाइट वाली तेल डाली है, और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब इसमें क्रैकर्स आने लग जाए और ये हल्का जो है इसका कलर ब्राउन हो जाए, तब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये जो है वो ब्राउन हो चुकी है। तो चलिए अब इसको जो है हम निकाल लेते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो हम मूंगफली रोस्ट करेंगे। मूंगफली को भी हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। तो बस मूंगफली को रोस्ट कर लिए। अगर हम इसको घी में रोस्ट करते हैं तो हमें छिलका उतारना है, और छिलके के साथ जो है घी वेस्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग इसको भी ड्राई रोस्ट ही करेंगे। तो हमने निकाल लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप, थोड़ा सा हम घी डालेंगे और उसमें हमें जो है गोंद को भूनना है। गोंद को जो है वो मीडियम आंच पे भूनना है, नहीं तो ये बीच से कच्चे रह जाएंगे। तो बस जैसे ही ये गोंद फूलने लग जाए, 1-2 आप निकाल करके चेक कर लें कि ये ठीक से फूट रहे हैं कि नहीं। तो बस हमारा गोंद भी जो है वो भून के रेडी है। बहुत अच्छे से ये फूल गया था। अब जो है हमें कढ़ाई में वो घी डालना है। घी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें लगेगी। और उसके बाद हम सबसे पहले जो है वो काजू इसमें फ्राई करेंगे। फिर काजू फ्राई करने के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स 1 बाय 1 करके हम लोग फ्राई कर लेते हैं। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको रोज़ फ्राई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो भी मॉइस्चर होते हैं वो निकल जाते हैं, जिससे कि हमारा बनाया हुआ लड्डू जो है वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता। तो बस काजू हमने फ्राई करके निकाल लिया। उसके बाद जो है हम बादाम डालेंगे उसी घी में, और बादाम को भी जो है हम ऐसे ही फ्राई करके निकाल लेंगे। और बादाम को मुझे लगता है फ्राई करने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगा बस। काजू को भी सेम टाइमिंग लगा। तो इस तरीके से जो है काजू और बादाम हमारा फ्राई होकर के रेडी है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो है वॉलनट्स। हमें अखरोट को भी जो है उसको भी इसी तरीके से बची हुई घी में इसको भी फ्राई कर लेना है अच्छे से। इसमें भी 1.5-2 मिनट का टाइम लगता है। तो इस तरीके से हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो फ्राई होकर के रेडी है, काजू बादाम और अखरोट। उसके बाद मैं किशमिश, जो बची हुई घी है उसमें किशमिश डाल दूँगी। किशमिश ये 250 ग्राम वाला है, इससे मैं थोड़ा रख लूँगी। और मतलब आधे से ज़्यादा, मतलब 1/3 मैंने रखा हुआ और सारा इसमें डाल दिया। काजू जो है, सॉरी, किशमिश जो है बहुत अच्छे से फूल जाती है। देखिए कितने अच्छे से ये फूल जाती है। तो बस किशमिश को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया और इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद बची हुई घी में जो है हम मखाना को फ्राई करेंगे। तो मखाना जो है सारी घी जितने भी कढ़ाई में होते हैं वो सबको ऑब्जर्व कर लेती है। तो इसीलिए हमें श्योर रहना है कि कढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा घी ना रहे, और जितने भी घी है उसमें हम जो है मखाना को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अगर किसी ऐसे नॉर्मल फूड के लिए अगर ये मखाना बनाना है तो हमें इसे ड्राई रोस्ट ही करना होता है, लेकिन क्योंकि मुझे लड्डू बनाने हैं, विंटर स्पेशल है, तो घी तो बहुत ज़्यादा पड़ेंगे ही। तो इसीलिए मैं इसको घी में जो है वो रोस्ट कर रही हूँ। तो बस सारा ड्राई फ्रूट्स जो है वो हमारा फ्राई होकर के रेडी है। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें 1 बाय 1 करके सबको हमें जो है ग्राइंड कर लेना है। और इस काम में मेरी हेल्प मेरे पतिदेव ने भी की है, जिस वजह से कि ये काम जल्दी हो गया और इजी हो गया। तो बस सबको देखिए मैं ग्राइंड कर रही हूँ, और थोड़ा दरदरा करके ही ग्राइंड करना है।
तो बस ये इसको ग्राइंड कर रहे हैं। ये जो है बहुत ही स्पेशल लड्डू होती है, खास करके विंटर्स के लिए। इसमें कोई भी अनहेल्दी चीज़ इसमें मैंने नहीं डाली है। बस इसमें इतना है कि देसी घी जो है बहुत ही ज़्यादा डलता है, इसीलिए सबको खाना है, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी में खाना है जितना कि आप इसको बर्न कर सके, क्योंकि ये हाई कैलोरी लड्डू होती है। चाहे ये हेल्दी भी क्यों ना हो, लेकिन इसके साथ फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज सब नहीं करते हैं तो आपके लिए ये एक फ़ायदा की जगह नुकसान भी दे सकता है। तो इसीलिए इसको जो है खाने के बाद फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये वाली लड्डू जो है ये बच्चों के लिए हमेशा ही फ़ायदा करेगी, और जो अभी नई नई माँ बनी है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी करेगा। सिर्फ उनके लिए ही नहीं, अगर वो फीड कराती है तो उनकी बेबी को भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो ये वाली लड्डू ज़रूर बनानी चाहिए। और देखिए कितने सुंदर से दरदरा करके जो है पतिदेव जी ने इसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा, उसके लिए मैंने सबसे पहले उसी कढ़ाई में जो है घी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है, और 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है। और इस गेहूं के आटे को जो है हम उसी घी में जो है फ्राई करेंगे। तो बस इस लड्डू में जो है घी बहुत ही ज़्यादा डलती है, तो जितनी इस लड्डू की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको बार बार घी डालनी है। तो देखिए ये आटा जो है बहुत अच्छे से, इसमें बिल्कुल भी बबल्स ना हो, इस बात का ख्याल रखना है। तो इसको हम बहुत अच्छे से चला लेंगे, और चलाने के बाद बहुत अच्छे से भूनना है हमें, और इसका कलर चेंज होने तक, इसका कलर जब तक ब्राउन नहीं हो जाए तब तक इसको हमें चलाते रहना है। तो देखिए इसका कलर जो है ब्राउन हो गया है। अब इसको जो है हम निकाल लेंगे। इसको कढ़ाई में बिल्कुल नहीं छोड़ना गैस ऑफ करके, क्योंकि कढ़ाई जो है गर्म है, और गर्म होने की वजह से ये अपने आप रोस्ट होते रहेगा। तो इसीलिए इसको हमें किसी ठंडे पदार्थ में जो है निकाल लेना है, और हाथ बचा के ही काम करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। तो इस बात का ख्याल रखना है हमें। तो बस हम लोगों ने निकाल लिया, देखिए परात में घी। उसके बाद उसी कढ़ाई में जो है हमें थोड़ा सा घी डालना है, और घी में जिंजर पाउडर यानी सौंठ का पाउडर भी इसे कहते हैं, वो भी 2 चम्मच या 3 चम्मच, जितनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। मुझे इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है लड्डू सब में खास करके, तो इसीलिए मैं इसमें 4 चम्मच मैंने डाला है। और इसको उसी घी में भून लेंगे, थोड़ा सा लाल करने के भूनना है। 1 से 1.5 मिनट का टाइम इसमें भी लगेगा, और भून करके उसी आटे में जो है हमें इसको मिला देना है। उसके बाद हमें तो बस उस आटे में जो है जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने ग्राइंड किए थे उन सारी चीज़ों को जो है उसी आटे में मिला लेना है। और ध्यान रहे कि वो आटा थोड़ा गर्म ही रहे, ठंडा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि मैंने तिल जो है उसको मैंने ग्राइंड नहीं किया था, उसको मैंने ऐसे ही रखा था। आप चाहें तो उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने उसको साबुत ही रखा है, और बस सबको बहुत अच्छे से मिला। तो बस सब कुछ मिलाने के बाद किसी चम्मच की सहायता से, या ज़्यादा गर्म ना हो आप अपने हाथ से मिला सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमें जो है सबको मिला लेना है, मिक्सचर को और आटे को। तो मैंने मिला लिया, और उसके बाद जो है चीनी पीस करके, जिसको बूरा कहते हैं, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डालें, जितना आप मीठा खाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली डालें। और एक बाइंडिंग के लिए अगर बीच बीच में घी की ज़रूरत पड़े तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने जो है स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से घी सब कुछ डाला हुआ था। बस अब इसका जो है लड्डू बनाते जाना है, जितने अच्छे से मिलाएंगे ये उतना अच्छा लड्डू बनेगा। तो देखिए पतिदेव जी एकदम गोल गोल लड्डू बनाए जा रहे हैं। इनके वजह से सीरियसली काम जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हो गई। तो देखिए कितने सुंदर लड्डू। तो बस इसको बनाने में करीब मुझे 1.5 घंटे का टाइम लग गया, और इसको बनाने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में या इस टाइप के बर्तन में जो है आप इसको बंद करके रख सकते हैं, ताकि ये लंबे समय तक चले लड्डू। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो चलिए अब मैं अपना वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।